Good morning, my dear students. This is sorry, ये सीधा करता हूँ. ये जो है हमारा क्लास 10th का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है एसिड एंड बेस. एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स. ठीक है, सेकंड चैप्टर है और फर्स्ट लेक्चर है एसिड बेस का. तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीजें हैं मैं बताता हूँ. एसिड बेस एंड सॉल्ट. सॉल्ट के बारे में बात बहुत कुछ देर बाद ही करना है, मतलब दूसरे तीसरे लेक्चर में करेंगे. आज सिर्फ बात करेंगे एसिड के बारे में, थोड़ा सा बेस के बारे में. तो सबसे पहले यहाँ पे जो चीज है जो सबसे पहला टर्म है एसिड. तो एसिड के बारे में बात करते हैं हम लोग पहले थोड़ी सी. तो एसिड जो होता है, एसिड को सिंपल सा सीधा सीधा बोला गया है कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो बीटर टेस्ट होता है. ठीक है, एसिड का बीटर टेस्ट होता है. ठीक, जैसा मतलब कुछ चीजें हैं कैरेक्टरिस्टिक थोड़े थोड़े बात कर लेता हूँ. कुछ एक लिटमस पेपर होता है, मतलब इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं थोड़ा कुछ चीजें बता देता हूँ. एक एसिड होता है, बेस होता है, एक लिटमस नाम का कुछ चीज होता है. ठीक है, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं इस तरह के. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसिड के बारे में. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जैसे लिखा हुआ देखिए, मैं सबसे पहले बात करता हूँ लिटमस के साथ. ठीक ना, जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है यार. ठीक ना, सबसे पहले लिटमस के साथ बात करते हैं हम लोग. ये एक कंटेनर है. ठीक, इसमें कोई सोल्यूशन है. ठीक है, सोल्यूशन तो आप लोग पढ़े हैं साइंस में, उसको बताने की जरूरत नहीं होगी. और नहीं पढ़े तो फिर क्लास 9 का मैं लेक्चर बनाऊंगा, वो आपके स्कूल नहीं आएगा, आपको पता होना चाहिए जी. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. सोल्यूशन है जो यहाँ पे मान लीजिए दो बॉक्स है, ये ए है और ये बी है. दो बॉक्सेस हैं, दोनों बॉक्सों में सोल्यूशन रखा हुआ है. तो हमको बात यहाँ पे करना है कि अगर हमारे पास लिटमस पेपर है, ठीक ना, हमारे पास एक लिटमस पेपर है. लिटमस पेपर एक मान लीजिए एक इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर, जिसको हम इस इंडिकेटर से हम पहचान सकते हैं कि सोल्यूशन में जो भी सोल्यूशन है वो सोल्यूशन एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है. ठीक है, और एसिड बेस एक्चुअल में होता क्या है इसके बाद में बताता हूँ. तो जैसे मान लीजिए हमारे पास लिटमस पेपर है और हमको पता करना है कि एसिड क्या है, बेस क्या है, कौन सा है दोनों में से. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए इसमें लिटमस पेपर हम लोग ने डाला इस सोल्यूशन में. तो यहाँ पे दो चीज होगा. ठीक ना, यहाँ पे जो है दो या मत मानिए, तीन चीज होगा. मान लीजिए कोई सोल्यूशन हमको पता ही नहीं सोल्यूशन क्या है, कैसा है. तो यहाँ पे तीन चीजें हो सकती हैं. जब लिटमस पेपर हम सोल्यूशन में डालेंगे यहाँ पे तीन चीज होगी. तो पहला क्या होगा, नथिंग विल हैपन, मतलब कुछ नहीं होगा. ठीक है, कुछ नहीं होगा. दूसरा जो होगा उसमें कलर चेंज होता है. ठीक ना, वहां पे होता है मान लीजिए रेड टू ब्लू होता है, रेड टू ब्लू. या दूसरा होता है, सॉरी तीसरा होता है ब्लू टू रेड. ठीक, तो जब कोई भी आपने लिटमस पेपर किसी भी सॉल्यूशन में डाला, तो अगर वहां पे कोई भी चेंज नहीं हुआ तो वो जो सॉल्यूशन है वो सी सॉल्यूशन हम लोग ले लेते हैं. वो जो सॉल्यूशन होगा हमारा वो न्यूट्रल होगा. ठीक ना, न्यूट्रल का मतलब कह सकता हूँ वाटर होगा वो सॉल्यूशन. ठीक है, ये जो हमारा सॉल्यूशन होगा वाटर होगा. अब बात करते हैं एसिड और बेस का. इसको याद करना है बहुत जरूरी. तो लिटमस में क्या होता है कि जब भी अगर कोई लिटमस पेपर हमने किसी सॉल्यूशन में डाला हुआ है, वो सॉल्यूशन अगर रेड से ब्लू होता है, ठीक ना, मतलब वो सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन नहीं, वो लिटमस पेपर जो है अगर वो ब्लू कलर में चेंज होता है तो वो बेसिक है. ठीक है, अगर लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज होता है, बुक में आपको दिया होगा, अगर इंसाइड पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि लिटमस पेपर व्हेन टर्न्स रेड टू ब्लू, मतलब एसिडिक, सॉरी जो सॉल्यूशन बेसिक है. और लिटमस पेपर अगर ब्लू से रेड होता है तो सॉल्यूशन जो है वो क्या, एसिडिक है. ठीक है, तो इसको अब याद कैसे करें, मतलब कि कोई कंफ्यूजन, सिंपल सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड, ये क्या है, कैसे है. तो इसको याद करने का मेरा अपना सिंपल ट्रिक जो था, मैंने जैसे याद किया था. तो यहाँ पे है आपका बेस. ठीक है, ये आपका बेस है. तो लिटमस पेपर क्या करता है कि किसी भी सोल्यूशन में लिटमस पेपर डालिए तो वो उस सॉल्यूशन को रेड टू ब्लू कर देता है. ठीक है, जब भी कभी लिटमस पेपर की सॉल्यूशन को रेड टू ब्लू करेगा, मतलब आर से बी करेगा, तो हमारा बी से होता है बेस. ठीक है, तो अगर लिटमस पेपर ब्लू होगा तो बेसिक होगा, तो सॉल्यूशन. और अगर लिटमस पेपर फिर उसका उल्टा कर दीजिए, जब रेड होगा तो एसिडिक होगा. याद हो गया, कभी भूलोगे नहीं. ठीक है, चलिए आगे. ठीक है,
उसके बाद एक दूसरा इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर का मतलब कि इंडिकेट करता है कौन सी चीज कैसा है क्या है। दूसरा जो इंडिकेटर उसको बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर इन एसिड सोल्यूशन। अब ज्यादा बात हम लोग लिटमस पे ही करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन लिटमस पे ही आता है, बट आपका इस टर्म क्या बोलते हैं उसको ऑप्शनल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो उसमें किसी भी तरह से पूछ सकता है, यहाँ पे पूछ सकता है। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज जो है वो भी एक तरह का इंडिकेटर है जिस तरह से लिटमस पेपर है। उसमें क्या होता है गिव रेड कलर इन एसिडिक सोल्यूशन। अब इस अगर एसिडिक सोल्यूशन मान लीजिए यहाँ पे एसिडिक सोल्यूशन है या कोई भी सोल्यूशन है, तो अगर किसी भी सोल्यूशन में हमने मिथाइल ऑरेंज को डाला तो रेड कलर दिया, गिव्स रेड कलर। अगर यहाँ पे सिंपल है, दोनों का सेम है। अगर लिटमस पेपर भी रेड देता है, सॉरी रेड देता है, लिटमस पेपर रेड देता है तो एसिडिक होता है। मतलब मान लीजिए एसिडिक है, अभी सोल्यूशन मान लीजिए एसिडिक है तो लिटमस पेपर डाले तो भी रेड देगा, या मिथाइल ऑरेंज डाले तो भी रेड देगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज। अब यहाँ पे याद कीजिए इस चीज को। अब लिटमस पेपर से तो याद हो गया हम लोग को। अब मिथाइल ऑरेंज किस तरह से याद करें कि जो उसका याद करता है, पर लिटमस पे जाते हैं, लिटमस का तो हम लोग याद ही है क्योंकि लिटमस बी से याद हो जाता है। तो बचा क्या, अगर रेड होगा तो लिटमस पेपर तो एसिडिक होगा। जब लिटमस पेपर रेड है, एसिडिक है, तो ऑरेंज का भी वही सेम है, तो मिथाइल ऑरेंज भी रेड होगा तो मतलब ये भी एसिडिक होगा। तो बचा क्या, उसके बाद येलो बचा। तो मिथाइल ऑरेंज अगर येलो होगा तो बेसिक होगा। उसके बाद तीसरा आता है फेनोप्थिलीन। फेनोप्थिलीन भी एक इंडिकेटर होता है जो एसिड में कलरलेस होता है और बेसिक में पिंक होता है। याद कर लीजिएगा इसको। लिटमस इज अ न्यूट्रल इंडिकेटर। लिटमस होता है न्यूट्रल इंडिकेटर होता है। लिटमस सोल्यूशन इज अ पर्पल डाई, वो पर्पल कलर का डाई होता है विच इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लीचेन। एक लीचेन नाम का प्लांट होता है जिससे हम लोग जिसका एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसका एक्सट्रैक्शन होता है वहां से। द रेड कैबेज भी एक तरह का जो है, हाँ, टर्मरिक आल्सो नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक जो होता है हल्दी, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। तो टर्मरिक जो है कंटेन्स येलो डाई, इट टर्न्स रेड इन बेसिक सोल्यूशन। टर्मरिक जो होता है, अगर टर्मरिक को मतलब हल्दी को अगर बेस में डालिएगा तो रेड हो जाएगा। ये सब चीज को याद कर लीजिएगा। अब एक नंबर का जो क्वेश्चन है पूछ सकता है, और इसको एग्जाम के अब नोट्स भी बना लीजिएगा इसका इस तरह से। मतलब जो देखिए सिंपल सा पूछ सकते हैं इसमें। अब आप लोग का ऑप्शनल है इस बार, तो इस बार तो ये सब सिंपल सी चीज है, एक नंबर रख लीजिए, छोटा चीज है, तो ये सब यहीं से क्वेश्चन आ सकता है। जब इस चीज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, फिर से लिख के इसको नोट्स पर। अब मैं नोट्स तो नहीं लिखवा रहा हूँ, बट नोट्स आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा। द रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट इज ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर। रेड कैबेज जो होता है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। उसके बाद आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो होता है वो अब कलर पे डिपेंड नहीं करता है। हमने कलर पे जितना भी चीज था कलर वाला बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो होते हैं वो बात करता है स्मेल पे, मतलब किस सोल्यूशन में कैसा स्मेल है उसके अकॉर्डिंग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। तो यहाँ पे ऑनियन के बारे में कुछ बात करना है, पहले इसको मिटा देते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, दो सब्सटेंस हुज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड इन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। देखिए अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जैसे वहां पे कलर चेंज हो रहा था तो यहाँ पे स्मेल है, हाँ स्मेल चेंज होता है। जैसे मान लीजिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, अगर ये कोई सब्सटेंस है, मान लीजिए ये कोई सब्सटेंस है सर, मान लीजिए कि सब्सटेंस है कोई, इसका एक्स नाम है जैसे, तो उसको अगर हम लोगों ने सोल्यूशन में डाला हुआ है, एसिडिक सोल्यूशन है मान लीजिए ये बेसिक सोल्यूशन है, तो इसमें इसको डालने पर अगर इसका स्टेट चेंज होता है तो उस पर डिपेंड करता है इस तरह से कि वो एसिडिक है बेसिक है, आगे बात करते हैं इसको। मतलब अगर किसी भी एसिड या बेस में, सिंपल सा बात करते हैं, अगर किसी भी एसिड या बेस में अगर किसी सब्सटेंस को डाला गया और इसका स्मेल चेंज हुआ तो उसको हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। आगे चलिए, ऑनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑनियन और वनीला जो एक्सट्रैक्ट है वो ऑल्फैक्टरी होता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से हैं, तो दो होता है, एक ऑनियन होता है, एक वनीला होता है। उसको हम लोग बात करते हैं क्या होता है। ऑनियन है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, ऑनियन के पास अपना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। व्हेन अ बेसिक सॉल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे बात कर रहा है बेसिक सॉल्यूशन का, अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन मतलब ठीक है, अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन हो उसमें हम लोग ऑनियन को ऐड करेंगे, मतलब ऐसा नहीं डायरेक्ट ऑनियन को किसी भी क्लॉथ पे मतलब क्या बोलते हैं इसको रब करके उसको बेसिक सॉल्यूशन में बेस में उसको डालेंगे वहां पे,
देन द ऑनियन स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऑनियन को, सीधा सीधा बात है, ऑनियन को किसी भी तरह बेस में हम लोग डाला हुआ है, ठीक है, मतलब कपड़ा पर रब करके यहाँ पे डाला है, तो अगर वहां पे ऑनियन का बेस, ऑनियन का जो स्मेल है वो गायब हो जाएगा, मतलब ऑनियन का स्मेल आपको नहीं आएगा अगर, तो समझ लीजिए कि वो जो सोल्यूशन है वो बेसिक है। सिंपल सा एग्जांपल आप कर सकते हैं, मान लीजिए घर पे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बेसिक जो होता है ये NaOH बहुत हाईली बेस होता है, इलेक्ट्रिक बेस होता है। तो मान लीजिए अगर मैं उदाहरण के तौर पर तो सिंपल था, तो मान लीजिए अगर कोई यहाँ पे ऑनियन रखा हुआ है, मतलब आधा काट के ऑनियन रखिए, और यहाँ पर अगर एक सोल्यूशन का मतलब कोई ड्रॉप गिराया गया, मतलब लिक्विड का कोई ड्रॉप गिराया गया, और वहां पे अगर लिक्विड का ड्रॉप गिरने के बाद अगर ऑनियन का स्मेल गायब हो गया तो वो सोल्यूशन बेसिक है, अगर गायब नहीं हुआ तो फिर वो एसिडिक, ठीक है। उसी तरह से दूसरा बात करता है वनीला का, तो वनीला के पास भी अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है स्मेल। उसके बाद इफ अ बेसिक सोल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज एडेड टू वनीला एक्सट्रैक्ट देन यू कैन नॉट डिटेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ वनीला। वनीला में भी सेम वही चीज है, अगर वनीला पे भी हम लोगों ने बेसिक सोल्यूशन डाला हुआ है तो फिर वहां पर वनीला का स्मेल नहीं आएगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं एसिड का। वी कट अ लेमन, इसको नींबू, विथ अ नाइफ एंड टेस्ट इट, द लेमन अपीयर्स टू सावर टेस्ट। मैंने वहां पे क्या बोला था, बीटर बोला था ना, नहीं बीटर होता है बेस, सॉरी क्या होता है, गलत लिखा था। हाँ, एसिड जो होता है, एसिड का सावर टेस्ट मतलब खट्टा होता है, मैं वही बोल, मेरा दिमाग में खट्टा ही था लेकिन मैंने कुछ और दिया था। जो एसिड होता है वो खट्टा होता है, मतलब जैसे हम लोग खाए होंगे, लेमन खाए हैं, संतरा खाते हैं, नारंगी, ये सब जो होता है, ऑरेंज, ये सब बेसिक चीजें हैं। टमाटर में भी बेस होता है, तो ये सब मतलब खट्टा चीज, बेस को हम लोग टेस्ट जो होता है उसका खट्टा होता है। टेस्ट को थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो एसिड जो होता है टेस्ट उसका खट्टा होता है, और बेस जो होता है उसका टेस्ट बीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब एसिड के बारे में बात करना है सिर्फ। तो एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव अ सावर टेस्ट, ठीक है। उसके बाद द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल आर ऑर्गेनिक एसिड्स। देखिए क्या कहा, एसिड जो है वो प्लांट मटेरियल या एनिमल्स में जो प्रेजेंट होते हैं एसिड, मतलब एनिमल्स जो होते हैं वो एंड में होता है, एंड में, उसके बाद बी में होता है, मतलब मधुमक्खियों में, मक्खियों में, चींटियों में, ये सब एसिड होता है उनमें। तो इस तरह का जो एसिड होता है उनको ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। बात को समझिएगा क्या है, मतलब ये अगर प्लांट में, तो किसी भी प्लांट में एसिड है या किसी भी एनिमल में अगर एसिड प्रेजेंट है तो उस एसिड को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। एसिड दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड। देखिए एसिड जो है, एसिड टू टाइप्स है, पहला ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा होता है मिनरल एसिड। तो ये जो ऑर्गेनिक एसिड होता है, जो पहला होता है ऑर्गेनिक एसिड जो हमारा है, तो ऑर्गेनिक एसिड में होता है कि जैसे प्लांट में हो या एनिमल्स में हो, तो देखिए होता क्या है, तो प्लांट में जो एसिड होता है इस एसिड को हम लोग खाते हैं, या कोई मधुमक्खी हो, एंट हो, चींटी वीटी हो, उसमें भी जो एसिड होता है वो हम लोग अगर डंप करती है, चींटी काटते हैं, मधुमक्खी काटते हैं, तो हम लोग जिंदा रहते हैं, बस थोड़ा सा पेन होता है, ठीक ना, और कुछ ज्यादा नहीं होता है। और ऑर्गेनिक एसिड को भी हम खाते हैं तो उससे हम लोग कोई दिक्कत नहीं होता, अगर ज्यादा खा लेते हैं एसिडिटी पेट में हो जाती है। तो बता रहा है कि एसिड नॉर्मल एसिड है, मतलब ऑर्गेनिक एसिड जो है वो नॉर्मल एसिड है, हम खा सकते हैं, लगा सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं आराम से। लेकिन जो मिनरल एसिड होता है ना, ये बहुत खतरनाक एसिड होता है। HCl जो है मतलब सबसे खतरनाक एसिड, मतलब हाईली रिएक्टिव एसिड जो होता है HCl, वो मिनरल एसिड का ही मतलब मिनरल एसिड में जाता है। ये बहुत ज्यादा होता है, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं हाईली कंसंट्रेटेड एसिड, और इसको हम लोग बोल सकते हैं लो कंसंट्रेशन या डाइल्यूट एसिड, ठीक है, मतलब वीक एसिड। सॉरी, सिंपल सी बात है कि ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वीक एसिड होता है, और मिनरल एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ऑर्गेनिक के कुछ एग्जांपल्स जैसे एसिटिक एसिड, citric acid, lactic acid, tartaric acid, oxalic acid and formic acid. Some of natural sources of their organic citric acid में found vinegar, सिरका। विनेगर में हम लोग को एसिटिक एसिड मिलता है। उसके बाद सिट्रस फ्रूट में, मतलब खट्टे फ्रूटों में हम लोग को सिट्रिक एसिड मिलता है। उसके बाद लैक्टिक एसिड मिल्क में मिलता है। उसके बाद टैट्रिक एसिड जो है प्रेजेंट इन टर्मराइड एंड अनराइप ग्रेप्स। ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट इन टोमेटोज, वेयर एज फॉर्मिक एसिड इज प्रेजेंट इन आइंट स्टिंक और नेटल लीफ स्टिंक। एक नेटल लीफ होता है, प्लांट होता है, उस स्टिंक उसको मतलब ऐसे अगर प्लांट हो यहाँ पे ऐसे, मतलब प्लांट है अगर उसका लीव्स होता है, अगर यहाँ पे ऐसे हो जाए थोड़ा सा भी तो बहुत हम लोग को क्या बोलते हैं, पेन एंड इरिटेशन होने लगती है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में देखिए चुनचुनाए लगा बोला ना उसका।
तो इट इज नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक सब्सटेंसेस कंटेनिंग नेचुरल एसिड इन देम। जो सब्सटेंस अपने नेचुरल एसिड कंटेन होता है, मतलब ऑर्गेनिक एसिड होता है, उनको खाना हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है। द एसिड प्रेजेंट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल ऑफ अर्थ कॉल्ड मिनरल एसिड। और जो एसिड जो होते हैं वो मिनरल ऑफ अर्थ से प्रेजेंट होते हैं, मतलब प्रोड्यूस होते हैं, उनको मतलब मिनरल एसिड बोलते हैं। उनमें आता है HCl, उसके बाद H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। और ये जो होते हैं कंसंट्रेटेड होते हैं और ये डेंजरस होते हैं। दे कैन बर्न आवर हैंड्स एंड क्लोथ्स। ये जो एसिड होता है ये हमने क्लॉथ को और हाथ को या स्किन को जला सकता है। एसिड बारे आप जानते हैं। और मैंने जब केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया हुआ था कि कोरोजन जो होता है एसिड के कारण होता है, मतलब एसिड कारण भी होता है और भी कुछ कारण थे, वहां बताया था मैंने। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मेरे इस चैनल पे जाकर पढ़ सकते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हाँ एसिड। एसिड इतना खतरनाक होता है कि लोहे को भी गला देता है, तो आप लोग समझ सकते हैं बात को। तो अब बात करते हैं, हाँ लेकिन इसी के साथ एक क्या बोलते हैं एक्सेप्शन होता है, केमिस्ट्री का एक्सेप्शन तो होगा ही। तो मिनरल एसिड में एक होता है कार्बनिक एसिड, ठीक ना। कार्बनिक एसिड भी मिनरल एसिड है, लेकिन वो हाईली कंसिडर्ड नहीं होता, वो डाइल्यूट होता है, वो ज्यादा हार्मफुल नहीं होता, इट इज अ वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का बात करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मैंने बता ही दिया कि जो मिनरल एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है और ये जो ऑर्गेनिक है वो वीक है। तो मिनरल में कौन कौन से आते हैं, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। उसके बाद वीक एसिड जो है एसिटिक है, फॉर्मिक है, सिट्रिक है, टेट्रिक है, जो मतलब खाने वाले एसिड्स है ना वो सब वीक है। और उसके साथ साथ जो एक्सेप्शन वाला है कार्बोनिक एसिड, वो भी वीक एसिड है। इट इज ऑब्वियस ऑल मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। वही चीज बता रहा जो मैंने कह दिया है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिनमें एसिड होते हैं। concentrated and dilute acid. A concentrated acid is one of which contain mineral possible amount of water in it. मतलब कंसंट्रेटेड एसिड जो होता है ना, कंसंट्रेटेड एसिड जो होता है मतलब उसका कंसंट्रेशन जिसका हाई होता है, उसका मतलब ये होता है उसमें पानी का मात्रा मतलब वाटर जो है वो बहुत कम से कम होता है। और जो डाइल्यूट होता है उसमें वाटर ज्यादा होता है, ठीक। डाइल्यूट एसिड, तो डाइल्यूट एसिड में वाटर जो है वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है एक्सपेरिमेंट है डाइल्यूटिंग ऑफ एसिड। तो इसमें कह रहा है कि जैसे एसिड का जो डाइल्यूशन किया जाता है तो उसमें जैसे यहाँ पे इस कंटेनर में एसिड है, तो आपने क्या किया कि वाटर का कंटेनर ले लिया। जैसे मान लीजिए इसको इधर डालना है, इधर मतलब ग्लास ऐसा ही था, मतलब इसको मैंने ऐसे टेढ़ा कर दिया है। तो इसमें क्या कर रहा है कि आप ग्लास से पानी को जो है एसिड में डायरेक्ट नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट डालेंगे तो वहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सप्लोजन होगा। तो आपके चेहरे में यहाँ से फड़ा होकर डाल रहे हैं तो आपके चेहरे पे, स्किन पे, हाथ पे जहाँ पर पड़ सकता है, पड़ेगा तो बहुत खतरनाक हो जाता है। तो इसलिए इसको जो है वाटर को एसिड में धीरे धीरे डाला जाता है, ठीक ना। धीरे धीरे डालेंगे तो यहाँ पे एक्सप्लोजन नहीं होगा और वो धीरे धीरे एसिड जो है वो डाइल्यूट होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पे। आज हम लोग एसिड पे ही बात करेंगे, कल बेस पे बात करेंगे, फिर सॉल्ट पे बात करेंगे, फिर खत्म। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड है यहाँ पे। पहला क्या है, एसिड है बस सावर टेस्ट। अच्छा ये तो पहले लिखता है, एसिड के पास सावर टेस्ट होता है, पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा है एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो है ब्लू लिटमस से रेड बनाता है। पहला इसके पास टेस्ट होता है सावर, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि लिटमस को ब्लू से रेड में करता है, ये तो बात हो चुकी है सब। तीसरा प्रॉपर्टी जो है वो कह रहा है कि एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग डिटेल में बात करते हैं। एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड जो होता है ना, ये जो एसिड है वो जब भी कभी मेटल से रिएक्शन करता है, मेटल से रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक ना। ये कह रहा है, लेकिन रिएक्शन को अच्छा मतलब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ये हम लोग को भी लिखना जरूरी होता है। मतलब एसिड और मेटल का जब भी कभी रिएक्शन होता है तो हम लोग को सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। ये एसिड का प्रॉपर्टी है कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इस पर हम बात करते हैं किसी एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए एसिड ले लेते हैं HCl, मेटल ले लेते हैं सोडियम, ठीक है। तो मैंने बताया हुआ है कि ये NaCl बनता है और फिर H2 बनता है। ये चैप्टर 1 में भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं और इसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं और ये हाइड्रोजन गैस है। तो चौथी प्रॉपर्टी थी। उसके बाद पांचवा प्रॉपर्टी है कि नहीं,
हाँ, पांचवी प्रॉपर्टी में कहता है कि मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक ना। ऐसा पांचवी प्रॉपर्टी जो हमारी है उसमें दो चीजें होती हैं। एसिड जो है रिएक्ट करता है पहले मेटल कार्बोनेट से, एसिड जो है अब यहाँ पे मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि CO2 गैस, एसिड रिएक्ट विद मेटल एंड मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। बुक में तो लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसको याद करने का तरीका कैसा है। जैसे सबसे पहले हम चौथी प्रॉपर्टी तो याद हो चुकी है, छोटी सी प्रॉपर्टी है, एसिड और मेटल रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाता है। जो अब ये प्रॉपर्टी जो पांचवी प्रॉपर्टी उसमें क्या होता है कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखिए इसको याद कैसे करेंगे आप यहाँ पे। जैसे यहाँ पर हम लोग का था कि एसिड प्लस मेटल, समझ रहे, एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस मेटल बनाता है हाइड्रोजन, समझिएगा बात को। सॉल्ट तो यहाँ पे वही रहेगा, सेम है। तो एसिड प्लस मेटल जब हाइड्रोजन बनाता है, और यहाँ पे हमारा एसिड प्लस मेटल के साथ कार्बोनेट है, मेटल तो है लेकिन मेटल के साथ कार्बोनेट है, समझ रहे, CO3 कार्बोनेट है यहाँ पे, और यहाँ पे H2 है। तो यहाँ पे जब H2 है और यहाँ पे CO3 है तो इसका एक इसके साथ चला जाएगा तो H2O बन जाएगा और ये बन जाएगा CO2, समझ रहे बात को। याद करें कितना आसान तरीका हो। यहाँ पे मेटल था, एसिड प्लस मेटल तो हाइड्रोजन बन रहा था, जब मेटल कार्बोनेट आ गया CO3 बढ़ गया इसमें तो ये H2O बन जाएगा और ये CO2 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आता है सॉल्ट, और हाइड्रोजन भी रहा तो भी एक हाइड्रोजन बढ़ जाता है तो उसमें बैलेंसिंग कर देंगे हम लोग, लेकिन प्रोडक्ट वही बनेगा, सिर्फ बैलेंस का इधर अंतर होगा। तो सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है, एक ही रिएक्शन है ये। ऐसा होगा दोनों में, मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों में H2O और CO2 बनता है, ठीक है। ये CO2 है, इसको H2O प्लस CO2। चलिए पांचवी प्रॉपर्टी भी होगी, तो इस पे हम लोग एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। हाँ, इसका एग्जाम्पल पूछ सकते हैं आपको, तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा रिएक्टेंट कौन सा प्रोडक्ट बनाता है। तो मान लीजिए जैसे मेटल कार्बोनेट को हम लोग बात करते हैं, HCl मैं एसिड लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है Na2CO3, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एसिड है, और ये क्या है, मेटल कार्बोनेट है, ठीक है। तो हमको बनाना क्या है, पहले तो सॉल्ट बनेगा, ठीक है, उसके बाद H2O बनेगा और उसके बाद CO2 बनेगा, ठीक। H2 और CO2 तो आपको दिख रहा है, आपको बनाने से सॉल्ट है। सॉल्ट कौन सा हो गया, आपको Na और Cl दिख रहा है। तो मैंने पहले ही बता चुका है, मतलब मैंने चैप्टर 1 बताया कि Na और Cl जब भी दिखे कुछ मत सोचिए, उसको Na से लोग पकड़ के Na से बना दीजिए। उसके बाद H2O है, उसके बाद CO2 है, और ये जो बैलेंसिंग है इसको मैंने आपको बताया हुआ है। मैं इसको बैलेंस नहीं करूंगा, बैलेंस इसको आप लोग ही करेंगे, मैंने बैलेंसिंग पढ़ा दिया हुआ है। हो गया प्रॉपर्टी खत्म, नहीं सॉरी, एक 6 प्रॉपर्टी है। 6 प्रॉपर्टी कहता है कि एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। इसको आप लोग सिर्फ याद कर लीजिए, एसिड प्लस बेस बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। और इसका एग्जांपल होता है HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH होता है। NaCl हर जगह बनता है, जहां पे भी Na और Cl लिखा वहां पे NaCl तो बनेगा ही, उसके साथ साथ H2O है। तो ये NaCl और H2O जो है यहाँ पे जो एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर है, इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक ना। लेकिन इसके बारे में डिटेल में बात हम लोग अभी नहीं करेंगे, इसके बारे में आगे भी चर्चा है, तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, बात करेंगे वहाँ पर। इसका एग्जाम्पल होता है वो जैसे हम लोग ब्रशिंग करते हैं, तो ब्रशिंग क्यों करते हैं उसका भी एग्जाम्पल यही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बात करेंगे हम लोग। उसके बाद अगला है एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब एसिड जब रिएक्ट करता है किससे, मेटल ऑक्साइड से, एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। इन सबको याद करना है बाबू, सब भूलना नहीं है एकदम। एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड से बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ HCl प्लस CuO, ठीक है। HCl प्लस CuO है तो CuCl बन गया सॉल्ट, और उसके बाद बचा क्या
H2O रिएक्शन आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने रिएक्शन बता दिया हुआ है। आगे चलते हैं। हाँ, अब 8वीं जो प्रॉपर्टी है उसके बाद बेस आता है। और देखिए 8वीं जो प्रॉपर्टी उसमें कहा गया है कि एसिड हैव कोरोसिव नेचर। एसिड जो है ना उसके पास कोरोसिव नेचर होता है। तो कोरोसिव नेचर के बारे में आप लोग समझ सकते हैं, ज्यादा दिक्कत है नहीं, क्योंकि मैंने कोरोजन पढ़ाया हुआ है। तो कोरोजन क्या होता है, किसी भी कोई भी एलिमेंट होता है वो धीरे धीरे जब वो खराब होने लगता है, या कह सकते हैं ईटेन जो लिखा हुआ है उसको हम लोग कोरोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे एसिड का जो कोरोसिव नेचर होता है, इसका मतलब ये है कि एसिड खतरनाक चीज है, ठीक ना, मतलब मारने काटने वाली चीज है। जहाँ पे भी जाता है उसको बर्बाद कर देता है, उसको खत्म कर देता है, उसका काम खलास कर देता है। मान लीजिए किसी भी सब मान लीजिए स्किन पे पड़े या मेटल पे पड़े या कहीं भी पड़े, वही होता है। द मिनरल एसिड काउज सर्व बर्न्स ऑन द स्किन एंड अटैक एंड ईट अप मटेरियल लाइक कॉटन, वुड, मेटल्स, स्ट्रक्चर्स एंड स्टोन वर्क, सो दे आर सेड टू बी कोरोसिव। इसलिए हमको कोरोसिव बोलते हैं। एसिड आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स। हाँ देखिए ये एक चीज है, एसिड जो है वो कभी भी मेटल कंटेनर में कंटेन नहीं होता है। इस बात को एकदम अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। एसिड जो है, एसिड को कभी भी मेटल कंटेनर में रखा नहीं जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि मेटल कंटेनर में रखा जाएगा वहां वो रिएक्शन करेगा, ठीक है, ये रिएक्शन करेगा कहिए या ये कहिए कोरोसिव नेचर का होता है, वो कोरोजन होगा उसका, कर देगा उसको। बिकॉज दे ग्रेजुअली कोरोड एंड ईट अप द मेटल कंटेनर। इसलिए मेटल का एसिड को जो है वो हमेशा या कभी भी कहिए, एसिड जब भी रहता है वो ग्लास के कंटेनर में ही रहता है, मेटल के कंटेनर में कभी नहीं रहता है एसिड। इस बात को याद रखिएगा अच्छे। उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। तो ये जो टॉपिक है हमारा, व्हाट डू ऑल एसिड्स कॉमन, तो पूछ रहा है जैसे कि पूरे एसिड में जितना भी एसिड होता है उन सब में कॉमन क्या होता है। तो जितने भी सारे एसिड्स होते हैं उनमें कॉमन ये होता है कि किसी भी एसिड को, अगर मान लीजिए वाटर है, तो किसी भी एसिड को अगर वाटर में हम लोग डालते हैं तो H+ आयन छोड़ता है, ठीक ना, रिलीज करता है H+ आयन, ठीक है। कोई भी एसिड जब वाटर में डिजॉल्व होता है तो H+ आयन छोड़ता है, ठीक। और जितना ज्यादा H+ आयन छोड़ेगा वो उतना ही क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। या स्ट्रॉन्ग बोलिए या हाईली कंसंट्रेटेड बोलिए, ठीक, ये भी हो गया। छोटी छोटी सी चीजें हैं, इसमें पूछा नहीं। उसके बाद कहता है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ये सब बात कर ही चुके हम लोग है। उसके बाद बोल रहा है कि यूज ऑफ मिनरल एसिड्स इन इंडस्ट्री। अब जरूरी नहीं है कि हर एक एसिड जो खराब है, कुछ कुछ जगहों पे एसिड का यूज किया जाता है, जिसमें बताया गया है कि एसिड्स यूज ऑफ मिनरल इंडस्ट्रीज में एसिड्स का यूज किया जाता है। जैसे पहला है सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको फर्टिलाइजर बनाने में यूज किया जाता है। जैसे पेंट है, डाइज है, केमिकल, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, डिटर्जेंट, एक्सप्लोसिव एंड कार्बोरेटरीज। उसके बाद नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोसिव, डाइज एंड प्लास्टिक्स। मतलब लगभग सबका एक ही तरह से लगभग यूज किया जाता है, लगभग कह सकते हैं, पूरी पूरी नहीं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है किसी फिल्म ऑब्जेक्ट पे ऑक्सीजन बनाता है, उस ऑक्सीजन को हटाने के लिए। बस यही इतना आपका एसिड आ जाए, खत्म हो गया।